हिरण्यकशिपु का वध तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं प्रहलाद के पोते असुर सम्राट महाबली की असली कहानी? असुर होते हुए भी क्यों आज तक करोड़ों लोग राजा बलि की आराधना करते हैं? क्या आप जानते हैं ओणम का त्योहार आखिर क्यों मनाया जाता है? राजा बल्ली भक्त प्रहलाद के पोते होकर भी देवताओं पर आक्रमण क्यों करते हैं और तीनों लोकों को कैसे जीत लेते हैं? भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर केवल 3 पग भूमि ही क्यों मांगी? राजा बलि को दुनिया का सबसे महान दानी क्यों कहा जाता है? आज हम जानेंगे महान सम्राट महाबली और भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन की यह अद्भुत गाथा। कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में लिखिए जय भगवान वामन। लाइक और सब्सक्राइब करके हमें समर्थन दीजिए। सृष्टि की उत्पत्ति के उस शांत गहन क्षण में जब समय भी शिशु सा मौन था, उसी रिक्तता से ब्रह्मांड की धड़कन जागी, दिशाएं खुली, आकाश ने आंखें खोली और पृथ्वी ने अपनी गोद में अनगिनत जीवों को जगह दी। यही था वह आरंभ जहां देव और दैत्य दोनों धाराएं एक ही बीज से अंकुरित होकर भिन्न भिन्न मार्गों पर चल पड़ी। कश्यप ऋषि की पत्नियों अदिति और दिति सिर्फ 2 माताएं ही नहीं थीं, वे 2 भावनाओं की प्रतीक थीं। अदिति प्रकाश, शांति और संतुलन का स्वरूप, और दिति बल, ज्वाला और अडिग संकल्प का साकार रूप। इन्हीं में से जन्मे 2 महाबली पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, जिनकी शक्ति से दैत्य कुल का गौरव आसमान छूता था। लेकिन जब हिरण्याक्ष वराह अवतार द्वारा मारा गया और हिरण्यकशिपु नरसिंह के हाथों, तब उनके घर में प्रकट हुए एक ऐसे बालक जिसने अंधकार में भी भक्ति की दीपशिखा जला दी, प्रहलाद। प्रहलाद के होठों पर कठिन यातनाओं में भी बस एक नाम था, नारायण नारायण। और शायद इसी भक्ति की प्रतिध्वनि थी जिसने नरसिंह अवतार को प्रकट होने पर विवश कर दिया। हिरण्यकशिपु के पतन के बाद जब प्रहलाद सिंहासन पर बैठे तो पहली बार दैत्य कुल के राज्य में भक्ति ने सांस ली, शांति ने अपना स्वर पाया और देव असुरों के बीच सदियों पुराना वैर कुछ पल को ठहर गया। लेकिन समय किसी के लिए ठहरता नहीं। प्रहलाद वृद्ध हुए, उनकी आंखों की चमक अब अपने पोते में दिखाई देने लगी। एक ऐसा शिशु जिसके जन्म ने पूरे असुर साम्राज्य में खुशियों के दीप जला दिए। वह बालक था बलि, जिसे देखकर गुरु शुक्राचार्य ने कहा, ये सिर्फ राजा नहीं बनेगा, ये वह सम्राट बनेगा जिसकी दानशीलता की गाथाएं युगों तक गाई जाएंगी। बचपन बीतते बीतते बलि के भीतर वीरता, पराक्रम और सबसे बढ़कर न्याय का बीज पनप चुका था। वह ऐसा राजा बना जिसके कदमों की आहट से शत्रु कांपते और जिसकी दया से प्रजा सुरक्षित महसूस करती थी। युद्ध में वह सिंह था, पर प्रजा के सामने वह पिता के समान कोमल। समय के साथ बलि की छाया इतनी विशाल हुई कि तीनों लोग उसकी प्रतिष्ठा से भर उठे। उसके शासन में न भूख थी, न भय, न भेदभाव। गरीब उसकी चौखट पर आते और लौटते हुए आशीर्वाद देते। लेकिन यही तेज देवताओं की आंखों में कांटा बन गया। देव दिशाओं में भटकने लगे, स्वर्ग वीरान हो गया, इंद्र का अभिमान टूट गया। माता अदिति का हृदय अपने संतानों की पीड़ा देख छलनी हो गया। उन्होंने विष्णु की शरण लेकर आंसुओं से कहा, प्रभु, यदि कभी आपने मुझसे वचन दिया था तो अब उसे पूरा कीजिए। मेरे गर्भ में अवतरित होइए। धर्म का संतुलन बिगड़ चुका है। अदिति की विनती, एक माँ की पुकार और भक्तों की रक्षा का संकल्प, इन तीनों ने मिलकर विष्णु को अवतार लेने पर विवश कर दिया। और फिर जन्म हुआ वामन अवतार का, छोटा सा ब्राह्मण बालक, पर तेज ऐसा कि जिसे देखकर देवताएं भी नतमस्तक हो जाएं। उधर महाबली ने 100 अश्वमेध यज्ञों का संकल्प लिया था। 99 पूरे हो चुके थे और आखिरी यज्ञ के दिन एक शांत तेजस्वी बालक यज्ञशाला के द्वार पर खड़ा दिखाई दिया। महाबली ने ससम्मान कहा, कुमार, जो चाहे मांग लीजिए, मेरे द्वार से कोई खाली नहीं जाता। वामन मुस्कुराए, एक मासूम मुस्कान पर गहराई में छिपा था ब्रह्मांड का रहस्य। उन्होंने कहा, महाराज, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। सभा स्तब्ध। गुरु शुक्राचार्य चिंतित। उन्होंने चेताया, राजन, ये विष्णु है, यदि तुमने वचन दे दिया तो सब कुछ उनसे छूट जाएगा। लेकिन महाबली का हृदय तो समुद्र सा गहरा था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि स्वयं भगवान मेरे यज्ञ में याचक बनकर आए हैं तो मैं वचन कैसे तोड़ सकता हूँ। और उन्होंने दान का जल वामन के हाथों पर उड़ेल दिया। वह क्षण मानो संपूर्ण सृष्टि थम गई हो। अचानक वामन का आकार बढ़ने लगा। उनकी देह आकाश को छू गई। आंखों में सूर्य का तेज चमकने लगा। पहला पग पूरी पृथ्वी, दूसरा पग समस्त आकाश। अब तीसरे पग के लिए स्थान शेष न रहा। भगवान का स्वर गूंजा, राजन, तीसरा पग कहाँ रखूं? सभा कांप उठी।
देवता मौन, असुर निशब्द। लेकिन महाबली आगे बढ़े, नतमस्तक हुए और बोले, प्रभु, जहां सब कुछ आपका हो चुका, अब मेरे पास देने को केवल मेरा सिर है। आप तीसरा पग यहीं रख दीजिए। ये दान नहीं, समर्पण का चरम था। विष्णु ने उनके त्याग को स्वीकार किया और उन्हें पाताल लोक का राजा बनाया। परंतु ये दंड नहीं था, यह अमरता का वरदान था। विष्णु ने अंतिम वचन दिया, महाबली, मैं स्वयं तुम्हारे द्वारपाल के रूप में रहूंगा और हर वर्ष तुम्हें अपने लोगों से मिलने धरती पर आने का अधिकार रहेगा। और आज तक ओणम उसी प्रेम का, उसी त्याग का, उसी महान दान का उत्सव है जब प्रजा मानती है कि उनका प्रिय सम्राट महाबली स्वयं पृथ्वी पर आते हैं ये देखने की मेरी जनता खुश है या नहीं।